ओम शांति। आज 14 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा विशेष एक बात बार बार कही है कि पावन बनना है तो एक बाप के सिवाय, एक बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इसलिए फॉलो फादर करना है। और फॉलो फादर कौन कर सकते हैं? तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, और जो फॉलो करेंगे वो पावन बनेंगे, और जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया में जाएंगे। इसलिए कौन सी बातों में हमें फॉलो फादर करना है? बाबा ने कहा जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पक्के आशिक बने, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं। कौन सी यादगार है शास्त्रों में? आ रही है याद? इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गौ का पुछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूछ की तो बात ही नहीं है। कोई मनुष्य जब मरते हैं ना तो गाय का दान करते हैं। हाँ, तो उसकी पूछ में पानी पूछ पर पानी डालते हैं और पूजा करते हैं। तो समझते हैं गौ की पूछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब ये अगर ऐसे ही होता तो इतने सारे लोग गौ की पूजा करते, गौ की पूछ की, सब तर जाते। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए, पीस प्राइज, क्योंकि बाप ही इस विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है।
आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है, तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। जो शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं या जो पुरुषार्थ करते हैं शांति स्थापन करने का, उनको फिर गवर्नमेंट प्राइज देती है। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे, ऐसे होगा ना। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को शांति देंगे तो शांति होगी, लेकिन कोई एक स्थान पर बैठ करके कोई कार्य करता है एक ही स्थान पर, तो सारी दुनिया को तो शांति नहीं मिली ना। तो जो सारी दुनिया में और अशांत आत्माएं बैठी है वो फिर अशांति फैलाएगी। इसलिए सारी दुनिया में शांति स्थापन करने वाला एक ही बाबा है। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, पुतला बना करके नहीं जलाते हैं। न त्रेता वाले राम की न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। ये सिर्फ 2 तो नहीं होंगे ना। सत्युग की 8 गद्दी, 8 जन्म लेते तो 8 गद्दी चलेगी, तो जरूर और भी होंगे, लेकिन मुख्य है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। फिर और राजाई तो चलती है 8 जन्म की, 8 गद्दी तो चलती है, लेकिन मुख्य है पहली। सत्युग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ तो देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सत्युग में इतने थोड़ी थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है कि कहा पूरी सृष्टि की आयु 5000 वर्ष और कहा लाखों वर्ष। बुद्धि में बात ही नहीं बैठ सकती। यह है आत्माओं के लिए भोजन, अर्थात बाबा जो पॉइंट देते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। ये है हमारी आत्मा का भोजन, जो मन सारा दिन उसी में ही
बिजी रहे। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोला है। ऐसा गोदरेज का ताला लग गया था, जो बाबा ने चाबी लगा लगा करके, घुमा घुमा करके, जंग लग गई थी तो मिट्टी का तेल डाल करके भी खोला है। इसलिए अब जब बुद्धि का ताला खुल गया है ना, तो उसको खुला ही रखना, अभी उसको बंद नहीं करना। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो हम मास्टर ज्ञान सागर बन गए। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानी तो, योगी तो आत्मा बना दिया, तो अभी हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 जन्म के चक्र को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रविष्टा होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य। पहुंच जाओ बुद्धि से राम राज्य में। आदि में मैं देव आत्मा थी, पवित्र थी, नेचुरल ब्यूटी थी, सर्वगुणों से संपन्न थी। स्मृति में लाओ अपना राज्य, अपनी राजाई, अपना दैवी फूल, दैवी स्वभाव, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां, संपूर्ण सतो प्रधान देव आत्मा। संपूर्ण सोने की दुनिया, जहाँ प्रकृति ही सतो प्रधान। अनुभव करे आत्मा श्रृंगारी हुई, डबल ताजधारी। नैनो मेरो हानियत, ओठों पर मधुर मुस्कान। सदैव सजी सजाई हुई मूर्त। अब आए अपने पूज्य स्वरूप में। मैं ही वो इष्ट देव और देवी हूँ, जिसकी भक्त लोग पूजा आरती करते। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं पूज्य आत्मा हूँ। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर
तो आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होगा। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम पर सतयुग में तो कोई पतित तो होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा
इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण, देवताए, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, जब ब्रह्मा है तो विष्णु नहीं, और विष्णु है तो ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। कौन सा नंबर 1 धर्म? देवी देवता धर्म। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धी। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्रों में श्रीमत नहीं है कि श्री शिव भगवान वाच्य श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत शब्द ही नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उसमें कौन सा धर्म स्थापन, उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें है कि एक ही धर्म की स्थापना हुई, और वो भी कल्प के अंत में संगम युग पर आकर के बाबा इनके द्वारा स्थापन करते हैं। यह अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी बाबा हमें टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, और हम गॉडली स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो डायरी पेन जरूर होती है। जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो सारी नोट्स लेते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, तो टीचर जो पढ़ाएंगे पहले वो सारा नोट्स करेंगे, नोट्स लेंगे। उसके बाद में घर जा करके उस नोट्स को अच्छे राइटिंग से दूसरी नोटबुक में लिखेंगे, और आज टीचर ने जो होमवर्क दिया और जो पढ़ाया वो सारा आज के आज रिवाइज भी करेंगे और याद कर लेंगे और होमवर्क भी करेंगे। ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं, जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं। अब मैं अपने से पूछूं कि मैं ऐसा स्कॉलर स्टूडेंट हूँ, होशियार स्टूडेंट हूँ? जो स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ाई पढ़ते हैं, उस स्टूडेंट का एनुअल जो एग्जाम होती है ना, उसमें उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। तो हम गॉडली स्टूडेंट्स को भी 100 मार्क्स से पास होना है। पासिंग मार्क्स से नहीं, ग्रेस मार्क्स से पास नहीं होना है। इसलिए एक्यूरेट गॉडली स्टूडेंट बन करके हम पढ़ाई पढ़े, कि बाबा टीचर बन करके मुझे पढ़ाने के लिए परम धाम से इस धरा पर आए हैं, पतित दुनिया में आए हैं, पराये देश में आए हैं, पराये तन में आए हैं। किसके लिए? मेरे लिए आए। इसलिए मुझे गॉडली स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़नी।
स्टूडेंट कितनी बार पढ़ाई को रिवाइज करते हैं? तो मैं आत्मा भी सारा दिन इस पढ़ाई को रिवाइज करती रहूं, तो हम नंबर 1 स्टूडेंट कहे जाएंगे, आज्ञाकारी स्टूडेंट कहे जाएंगे। इसलिए बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और मैं आत्मा स्टूडेंट बन करके पढ़ रही। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप रूप में वर्षा देते हैं, टीचर रूप में पढ़ाते हैं और सतगुरु के रूप में सद्गति करते हैं। इसलिए तीनों इकट्ठे, बाप, टीचर और सतगुरु। तो 3 in 1 है। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ तीनों ही एक है और तीनों ही रूप से हमें पालना दे रहे हैं। बाप रूप में वर्षे की पालना देते हैं, टीचर रूप में पढ़ाई की पालना देते हैं और सतगुरु बन करके ज्ञान देने की और वरदान देने की पालना दे रहे हैं। कौन ऐसा होगा जो इतनी पालना देवे और फिर भी हम कहे हम बच्चे कैसे नोटी स्टूडेंट है, फिर भी हम कहते हैं आपकी याद नहीं रहती। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते, कोई मीडिया नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा हम आत्माओं को ज्ञान दे रही है। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असूल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं, शिव भगवान है, ईश्वर है। बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गई है। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए, शिव बाबा ब्रह्म तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम वाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, कितनी महिमा है बाबा। बाबा की महिमा करते जाओ तो बाबा की यादों में गुम हो जाएगी। जो कहते हैं ना बाबा आपकी याद भूल जाती है या आपको कैसे याद करे, बस बाबा की महिमा करते जाओ और महिमा करते करते बाबा से दृष्टि लेते जाओ।
योग लगाना नहीं पड़ेगा, आप ही योग लग जाएगा। बाबा आप कितने मीठे, कितने प्यारे, आप मेरे लिए परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आए, मुझे स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, मुझे पावन बना रहे हो। मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ, भाग्य विधाता भगवान, मैं उसका बच्चा बन गया। बाबा आपने आकर के मेरी तकदीर बदल दी, मेरे भाग्य के दरवाजे खुल गए। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो आप आकर के मुझ आत्मा की सद्गति करते हैं, 21 जन्मों तक सदा सुख का वर्षा देते हैं, वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाबा से बातें करते जाओ कि बाबा ने आकर के मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव लाया, बाबा ने आकर के मुझे क्या क्या दिया, तो मैं उनका शुक्रगुजार तो करूं। एक एक कार्य के लिए बाबा जो मदद कर रहा है ना, दिल से बाबा के लिए थैंक्स, क्योंकि हमारी दुनिया में तो धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक्स के सिवाय और कुछ नहीं है जो हम बाबा को दे सकते। जो बाबा हमारे लिए कर रहा है उसके सामने तो ये शब्द भी बहुत छोटे हैं। इतना बाबा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, इतना तो कोई लौकिक पिता भी नहीं कर सकते हैं, उतना बाबा ने किया है। यज्ञ की शुरुआत में जब स्थापना हुई, उस समय इतने बड़े बड़े घर की हमारी दादियां जो सब छोड़ करके बाबा के पास आ गई, तो उनको बाबा से क्या मिला जो सब ठुकरा करके आ गए। बहुत सारी माताएं बाबा के पास आ गई, सब कुछ जिनके घर में नौकर चाकर, उनको सिर्फ बैठना है पटरानियों की तरह, ऐसी राजा ही छोड़ करके बाबा के पास आ गए। तो सोचो बाबा हम आत्माओं के लिए कितना ना कुछ कर रहा है। तो बाबा से योग लगाने के लिए मुझे पुरुषार्थ नहीं करना है, बस मैं अंदर ही अंदर बाबा से ये बातें करूं, बाबा का शुक्रिया करूं, बाबा से मुझे क्या मिला है उन प्राप्तियों को मैं दोहराऊं, प्राप्तियों को मैं स्मृति में लाऊं। आप ही आत्मा गदगद हो जाएगी, आत्मा बाबा के प्यार में खो जाएगी। जो बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना कि बाबा की याद में प्रेम के आंसू आने चाहिए, वो ऑटोमेटिक वो लवलीन स्थिति बन जाएगी। सिर्फ बाबा की महिमा करते जाए, और महिमा करते 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 वो स्वरूप भी बनते जाए। सिर्फ ऐसा नहीं बाबा आप प्यार के सागर हो, आप ज्ञान के सागर हो, आप शक्तियों के सागर हो, आप मुझे शक्ति दे रहे हो, नहीं, मैं याद करते करते उसका स्वरूप बनूं। जैसे कोई चीज खाते हैं हम, तो उसका स्वरूप चेहरे से दिखाई देता है ना, वो टेस्ट लेते लेते हम खाते हैं। तो मैं भी बाबा की महिमा कर रही हूँ, तो उसका स्वरूप बनते बनते मैं महिमा करती जाऊं, सिर्फ मुख से महिमा नहीं कर रही है। तो उनको ज्ञान के सागर बाप ने, किसको? कृष्ण ने, कृष्ण को ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है।
यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असूल में अशरीरी थे, पीछे शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती, शिवलिंग को पुकारते भी है। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वह पतित पावन है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की बहुत महिमा है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है, बहुत प्यारा है। उनसे प्यारी चीज और कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना, वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके, घर जाने का रास्ता जब तक वो आत्मा यहाँ नहीं आए तब तक पता नहीं पड़ेगी। पूछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम सबको वापस ले चलने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पावन बनने बिगर फॉलो नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है।
तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? ऐसे गंदे कहीं जाना होता है तो हम कैसे अप टू डेट तैयार होकर के जाते हैं? पुराने वस्त्र भी नहीं पहनते, नए वस्त्र श्रृंगार फिर जाते। तो आत्मा ऐसी गंदी मैली विकारी पति थोड़ी जाएगी। इसलिए गीत है ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार कैसे आऊं। ऐसा एक पुराना फिल्मी गीत है कि मैली चादर ओढ़ के। तो मैली चादर माना मैली आत्मा कैसे ऊपर जा सकती है, कैसे मिलन मना सकती है? तो आत्मा को ज्ञान के द्वारा धीरे 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 करते पावन बनाना है। इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापिस जाए। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में। मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा, बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पावन बन जाएंगे, इसलिए पानी की तरफ दृष्टि जाती है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां है। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे? या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? क्या है, तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉडफादर बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। हमारा यह बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे।
शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पति पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंचे है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हमारी आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे थे प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। जैसे बाप बहुत प्यारे थे प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा है बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। सदा चीयरफुल, चीयरफुल। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहिए। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयर। स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा
वह धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। और आज का स्वमान है, मैं निराकारी सो निर्विकारी हूँ। मैं निराकारी सो निर्विकारी हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला है, समर्थ संकल्प, लेकिन सेवा का भी संकल्प चला, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएगी। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएगी। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। इसलिए निराकारी सो निर्विकारी, बाप समान स्थिति। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा
कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम।